हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 5 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। कल 6 अक्टूबर से आपके आखिरी 5वें फेज के हुबली जोन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कल जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। तो जिनका भी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है हुबली जोन में, ये वीडियो पूरा देख कर जाइए एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन हूबहू आपके शिफ्ट में आएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2022 विजेता टीम कौन है? गुजरात टाइटंस। उप विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स। और इस बार 2 नई टीमों ने भाग लिया, इसलिए टोटल 10 टीमें खेली थी। जो मेन स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर, वो टाटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। BaCl2 AQ + Na2SO4 AQ X + 2NaCl AQ, इसमें X क्या है? तो X इसमें होगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का अवशेप हमें प्राप्त होता है, तो X की जगह आएगा बेरियम सल्फेट। और बिल्कुल हूबहू ऐसे अभिक्रिया वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2021 T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? UAE और ओमान में आयोजित हुआ। और इस महीने अक्टूबर से जो आपका 2022 का T20 वर्ल्ड कप आयोजित होगा वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 2021 वाला जो UAE ओमान में खेला गया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना था। ऑस्ट्रेलिया का ये फर्स्ट टाइटल था T20 में, और रनर अप था न्यूजीलैंड, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ डेविड वार्नर बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो ये अंडों को ओवरी से निकलने से रोकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुव से फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी आधी हो जाएगी, पर माइनस में होगी, नेगेटिव में 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, H = I² RT में RT को हम स्थिर रख रहे हैं और धारा को 3 गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा, जो H है ना, वो I, R और T तीनों के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिरोध और टाइम को नहीं चेंज किया गया है, स्थिर ही रखा गया है। धारा को जो है ना 3 गुना किया गया है। अब धारा को 3 गुना किया गया है तो ऊष्मा क्या हो जाएगा? आपका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन पर UV आपतित होने पर किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन पर UV आपतित होने पर O3 का निर्माण होता है, ओजोन का। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष स्टेशन से ऊपर देखने पर अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में मौजूद है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% के साथ, फिर है ऑक्सीजन 21% के साथ, फिर है ऑर्गन 0.93% के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में उल्कापिंड से बनने वाली जो झील है वो कौन सी है? भारत में उल्कापिंड से बनने वाली झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका एक और नाम है लोनार कार्टर। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? इनका जिक्र आर्टिकल 148 में मिलेगा आपको। GC मुर्मू इज़ द करेंट CAG ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस आर्टिकल में हमें मिलता है? तो ये हमें अनुच्छेद 112 में मिलता है। यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A और इसका जो भाग 1D है, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 51A का भाग D जो है, ये देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अब आपको पता होगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं 2014 से 2014 तक। कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा है द्रविड़ शास्त्रीय भाषा, तो द्रविड़ भाषा की जो परिवार में मुख्यतः जो भाषा है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु है। अब यहाँ पे ये 5 द्रविड़ भाषा में से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 जो है ना वो शास्त्रीय भाषा भी हैं। देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो यही आपसे पूछा गया था, द्रविड़ शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो 4 है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि किस देश से थे?
तो ये दोस्तों इंडोनेशिया से थे और इनका नाम है सुकरानो। सुकरानो जो है ना, ये प्रथम गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीथिंग रेट। जो हायर ब्रीथिंग रेट होगा ना, वो आपका मछली का होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों होता है वो भी जान लीजिए। जलीय जंतुओं की सांस लेने की जो दर होती है वो स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज़ होती है, क्योंकि पानी में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़मीन की मात्रा से काफ़ी कम होती है, इसलिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक सांस लेनी पड़ती है। इसलिए जो मछलियों है ना, मछलियों का जो है ना वो ब्रीथिंग रेट हाइयर होता है, मच हाइयर। अगला क्वेश्चन, किसने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। स्त्री मनोरक्षा जो परियोजना है इसका शुभारंभ किया है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने। और ये किसके साथ मिलकर किया है ये प्रोजेक्ट, तो ये कोलैब करके किया गया है निमहंस बेंगलुरु के साथ मिलके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली चट्टानों जिसे मैग्मा कहते हैं, मैग्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। स्रोत क्या क्या है भूतापीय ऊर्जा के, थर्मल है, जियो प्रेशराइज्ड है, और एक हो जाएगा आपका हॉट ड्राई रॉक और मैग्मा। ये सभी जो है ना आपके भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं। तो टोटल 11वीं अनुसूची पंचायत में 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊपर कौन सा पोषी स्तर होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सबसे ऊपर जो पोषी स्तर है वो तृतीयक है, तो तृतीयक उपभोक्ता आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अगर नीचे वाला पोषी स्तर पूछ ले तो उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितने पेट्रोलियम प्रोजेक्ट जीएसटी से बाहर है। देखिए, टोटल 5 प्रोडक्ट जो है ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये गुड एंड सर्विस टैक्सेस से बाहर हैं। कौन कौन से हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, डीजल एंड पेट्रोल आर आउट ऑफ जीएसटी एग्जाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 को। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। अगला है खिलाफत आंदोलन, इसकी शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मिलकर मार्च 2019 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन एक हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, श्वासनिका, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग। तो आपको बता दूं, जो मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग ये तीनों मानव उत्सर्जन तंत्र के हिस्से हैं। श्वासनिका मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। देखिए दोस्तों, प्रथम मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का जो उद्घाटन है ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का उपयोग क्या बनाने में होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि बोरेक्स, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा या फिर हरा कैसिस। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ मैं, जो आपका करेक्ट हो जाएगा ना वो बोरेक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपका धावन सोडा है ना, इसके जो जितने भी उपयोग हैं वो आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये सभी उपयोग आप रट लीजिए, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो आपका मैग्नेट्स यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर में उसे हम बोलते हैं नियोडियम। जो नियोडियम मैग्नेट होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होने वाला एक जो है वो मैग्नेट होता है। और ये किससे बना होता है, या फिर आप इसको जो है ना सैमरियम कोबाल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतों का वेद किसे कहते हैं। सामवेद को कहा जाता है गीतों का वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए जो स्टार्च उत्पादन का जो उपयोग जो है हम वो क्यों करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला ग्लूकोज
शीघ्र ही स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्ल क्षार मिलकर क्या बनते हैं, कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हैं यहाँ पे। तो पहला कथन है कि अम्ल और क्षार ये जो है ना आपस में अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे, बिल्कुल सही है जी। दूसरा कथन कह रहा है कि अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये भी कथन सही है। यानी कि अम्ल क्षार के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पीएच वैल्यू अगर 2.4 है तो ये क्या होगा। ऑप्शन है प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल। तो आपको पता होगा जब पीएच आपका वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन होता है। पर उसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे जैसे उसका मान 7 से ज़्यादा कम होने लगता है वो उतना ही प्रबल होने लगता है। और 2.4 तो काफ़ी प्रबल होगा, इसलिए प्रबल अम्ल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा बढ़ने लगेगा वो और क्षारीय होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समानांतर क्रम में 4 ओम के 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं 0.2 एम्पीयर की धारा से, तो कितना विद्युत शक्ति होगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे P का मान पूछा है। P बराबर होता है V इंटू आई, एक होता है I स्क्वेयर इंटू आर और एक होता है V स्क्वेयर बटा आर। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो I स्क्वेयर इंटू आर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास R का मान भी है और I का मान भी है। बताइएगा आंसर क्या होगा। I स्क्वेयर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है CH3OH, इसका अगला समजातीय यौगिक क्या होगा। तो इसका अगला समजातीय यौगिक होगा C2H5OH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पक्षियों की मौत के कारण उन्हें बचाने के लिए भारत ने पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गिद्ध यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त सारणी का कौन पालन नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में आपको आंसर करना है। तो आइसोटोप जो है ना समस्थानिक जो है वो मेंडलीव के आवर्त सारणी का पालन नहीं करता, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर BC राय पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1962 में BC रॉय की याद में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया। 1973 में प्रथम बार दिया गया। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है, जिसमें कहा गया है सबसे भारी धातु और सबसे हल्का धातु और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक धातु और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक धातु। तो देख लेते हैं। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम, फिर है सबसे हल्की धातु तो हो जाएगा लिथियम, सबसे विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो हो जाएगा फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका सीजियम या फिर फ्रेंसियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। किसने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हॉर्बिजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया था, जिसका विषय स्मार्ट डिजिटल भुगतान था। तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ एंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। कल से एनालिसिस वापस स्टार्ट हो जाएंगे। कल से आपके एग्जाम भी है, जिनका भी कल से एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक।